बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद मिस्टर सैयद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है या उसका फ़िक्र है। उसकी उर्दू अलामत से उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आएगा। या फिर इसकी दूसरी अलामत होती है लिया होगा, किया होगा, गया होगा, गई होगी, दी होगी। इस किस्म के वर्ड्स पर भी फ़िक्रा एंड हो सकता है। ठीक है? मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे करते हैं कि ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका होगा। ठीक है? एंड पे क्या आ गया है? चुका होगा। उसके बाद है राफ़े ने बाइसिकल चलाई होगी, चलाई होगी। हसन फुटबॉल खेल चुका होगा। एहसन ने हमें दावत दी होगी। अब ज़रा प्रीवियस टेंस पे अगर थोड़ा सा गौर करें, उस पर नज़र डालें, तो वो भी सेम इसी तरीके से था। बस उसमें ये था कि उसकी उर्दू अलामत में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आ गया था। ठीक है? यानी कि फ़िक्रा जो है वो था, थे, थी पर एंड होता था। ये सेम वैसा ही टेंस है, बस इसको हम फ्यूचर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसमें उर्दू अलामात और जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो फ्यूचर वाले लगेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का या फिर उर्दू अलामात होंगी या फिर उसको बनाने का तरीका होगा वो सेम वैसे ही टेंस जैसा होगा जैसे हमने प्रीवियस टेंस किया है। तो चलें देखते हैं इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। फॉर्मेशन में सबसे पहले एज़ यूजुअल हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से होंगे? विल हैव या फिर शैल हैव। विल और शैल जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे और हैव जो है वो दोनों में ही आएगा, चाहे विल के साथ चाहे शैल के साथ। सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों में हैव ही लगेगा, हैज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम ऑब्जेक्ट पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ज़ईम अपना टेस्ट लिख चुका होगा। अब देखें एंड किस पे हो रहा है? चुका होगा। व्हाट डज़ दैट मीन? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होगा इसके सेंटेंस का वो किस हिसाब से करेंगे? जो ऊपर फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले सब्जेक्ट ज़ईम, उसके साथ अब चूँकि जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स वाली जो हमने एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये वाज़े तौर पर पढ़ा था कि जो आई और वी होता है उसके साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ विल ही लगता है। ठीक है? तो अब यहाँ पे ज़ईम, ज़ईम के साथ हम लोग लगाएंगे विल और विल के साथ हैव, क्योंकि ये परफेक्ट है। तो ज़ईम विल हैव, ज़ईम विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा? हिज टेस्ट। ज़ईम विल हैव रिटन हिज टेस्ट। उसके बाद है राफ़े ने बाइसिकल चलाई होगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन करेंगे, राफ़े विल हैव रिडन बाइसिकल। हसन और एहसन फुटबॉल खेल चुके होंगे। हसन एंड एहसन विल हैव प्लेड द फुटबॉल, विल हैव प्लेड द फुटबॉल। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में आई और वी आ जाता तो हम उसके साथ क्या लगाते? शैल हैव। ठीक है? तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन। अब देखते हैं, जैसे हम पास्ट परफेक्ट हमने प्रीवियस जो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट में जो है ना कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं। सेम उसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है? अब उसकी जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें ये था कि अ, एक होगा पास्ट परफेक्ट का, दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनिट का। बट इन केस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब इसके कंपाउंड सेंटेंसेस हम करेंगे तो उसकी चेंजिंग होगी थोड़ी सी। और वो चेंजिंग क्या होगी कि इसमें एक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके मुताबिक हम जो है इसकी फॉर्मेशन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सेंटेंस का। चलें इसकी एग्जांपल करते हैं। देखिए पहली एग्जांपल है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। अब ये तो वाज़ेह है कि जिसमें चुका होगा आ गया है वो तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। अब उससे जो पहले वाला जो है पार्ट है वो डॉक्टर के आने से पहले वो किसका होगा? वो हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब चलें अब स्ट्रक्चर के मुताबिक जो फॉर्मेशन है फॉर्मेशन के मुताबिक हम लोग इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। देखें सबसे पहले है मरीज़ मर चुका होगा। द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड। अब इसमें चूँकि पहले है तो बिफोर आ गया। अब डॉक्टर के आने से ये हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक द डॉक्टर कम्स, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स।
एक फ्यूचर परफेक्ट का, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे घर पहुंचने से पहले सूरज गरूब हो चुका होगा। द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच होम। इसमें प्रेजेंट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक हमने करना है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने सिंपल वर्ब लगाना है। ऊपर वाले में द डॉक्टर सिंगुलर था तो हमने वर्ब के साथ जो है एस का इजाफा किया, द डॉक्टर कम्स। उसके बाद अब मैंने आपको एक और चीज़ समझाई थी कि अगर आप मतलब इसका थोड़ा-सा मतलब इसको शफ़ल कर दें, यानी कि जो फ्यूचर परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है उसका सेंटेंस बाद में लिख दें, प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट या पास्ट इंडेफ़िनिट वाला पहले भी लिख दें तो मसला नहीं है। बस उसमें एक चेंजिंग होगी कि आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, हमने पहले किया था द सन विल हैव सेट बिफोर वी रीच होम। अब जब इसको हम चेंज करेंगे, हम प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट अगर पहले लिखेंगे तो हम लिखेंगे बिफोर वी रीच होम, उसके बाद हम कॉमा पुट करेंगे। बिफोर वी रीच होम, कॉमा द सन विल हैव सेट। उसके बाद है जब हम बस स्टेशन पहुंचेंगे, बस रवाना हो चुकी होगी। द बस विल हैव डिपार्टेड द बस विल हैव डिपार्टेड व्हेन वी रीच द बस स्टेशन। अब इसी को अगर हम शफल कर दें, पहले प्रेजेंट डेफिनेट लिख दें तो ये क्या बनेगा, व्हेन वी रीच द बस स्टेशन, कॉमा द बस विल हैव डिपार्टेड। व्हेन वी व्हेन वी रीच द बस स्टेशन, कॉमा द बस विल हैव डिपार्टेड। आप दोनों में शफल कर सकते हैं, चाहे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दें बाद में फ्यूचर परफेक्ट लिख दें, ये पहले फ्यूचर परफेक्ट लिख दें बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बता सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।